हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। ये इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेन मेमोरी क्या होती है, उसके बारे में हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आज हम डिटेल में मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेमोरी कंप्यूटर में एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। इसको स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। मेमोरी एक बहुत ही इसेंशियल या इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है कंप्यूटर में। इसके बिना हम कोई भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। स्टूडेंट्स, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे मेमोरी को कैसे मेज़र किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में इस जगह को मेज़र करना हो कि हमारे पास कितनी जगह है जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, तो हमें कंप्यूटर की मेमोरी को बिट्स या बाइट्स में मेज़र करना पड़ेगा। कि हमें मालूम है कि कंप्यूटर ओनली बाइनरी नंबर दैट इज़ 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। जो भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर होता है वो इसी फॉर्म में होता है। इन्हीं नंबर को हम बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहते हैं। हमारे पास 8 बिट्स में 1 बाइट होती है। 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है। 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट होती है और 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेमोरी के पार्ट्स, जिसमें पहला है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल या मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सीपीयू का एक पार्ट है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में जो मेन मेमोरी के बारे में पढ़ा था वो ही प्राइमरी मेमोरी है। जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, इस मेमोरी का यूज़ तभी से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद सबसे पहले इसी मेमोरी के पास जाती है। प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। हमारे पास 2 टाइप्स की प्राइमरी मेमोरी है, रैम एंड रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है। इसे हम रैंडम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता। रैम की इम्पोर्टेंस यह है कि इसमें हम डाटा को पढ़ सकते हैं, नया डाटा लिख सकते हैं, पुराना डाटा मिटा सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। पर इसकी लिमिटेशन यह है कि इसमें हम डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो इसकी मेमोरी में जो डाटा होता है वह सारा मिट जाता है। सेकंड, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम एक प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी है। इस टाइप की मेमोरी में यूज़र कुछ भी नहीं लिख सकता है और ना ही कुछ डिलीट कर सकता है। यह एक परमानेंट मेमोरी होती है। इसे हम केवल पढ़ ही सकते हैं, पर यह मेमोरी कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रोम में हम बायोस को स्टोर करके रखते हैं या स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं, जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए होती है। सेकेंड इज़ सेकेंडरी मेमोरी। हमें कंप्यूटर में एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हम अपना डाटा सेव कर सकें, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी डाटा की ज़रूरत हुई तो हम वहाँ से अपना डाटा को देख सकते
सकते हैं। हमारी यही नीड प्राइमरी मेमोरी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि रैम में हम कुछ भी सेव नहीं कर सकते और रोम में हम अपना डाटा डाल नहीं सकते। तो अपनी स्टोरेज की नीड को पूरा करने के लिए हम जिस मेमोरी का यूज़ करते हैं उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में यूज़र अपना डाटा स्टोर करके तब तक रख सकता है जब तक वह चाहे। इसको हम एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी: फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, पेन ड्राइव्स। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैंने एग्जांपल्स पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो स्टूडेंट्स, इन सबको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जो हम कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखते हैं वो हार्ड डिस्क स्टोर करके रखती हैं। जैसे ही कंप्यूटर ओपन होता है तो फिर वह ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में आता है और फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बायोस होते हैं उसको या उसकी जो स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती है उसको रोम स्टोर करके रखती है। तो तभी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है बूट होने में। रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर में पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं और हमने अपना डाटा को सेव करके नहीं रखा एक्सटर्नल मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क में, तो फिर जैसे ही लाइट चली जाएगी तो फिर वो सारा डाटा इरेज हो जाता है, क्योंकि उसको रैम टेम्पररी स्टोर करके रखती है सिर्फ उसी टाइम तक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।